नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा 7 के संस्कृत के पाठ सदाचार का अध्ययन करेंगे। सदाचार का संधि विच्छेद करते हैं तो सत धन आचार होता है। यहाँ पर व्यंजन संधि है और सदाचार का अर्थ होता है अच्छा आचरण या अच्छा व्यवहार। सदाचार पाठ में कुछ श्लोक हैं जिन्हें हम देखेंगे और समझेंगे। पहला, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम यानी आलस्य, ही यानी निश्चय ही, मनुष्याणाम यानी मनुष्यों के, शरीरस्थो यानी शरीर में स्थित, महान रिपु महान शत्रु है। महान रिपु में विशेषण कौन सा है? महान। रिपु क्या है? विशेष है। आलस्य निश्चय ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्ति उद्धम समो बंधु कृत्वा यम ने अवसीदति। नास्ति यानी नहीं है, उद्धम समो परिश्रम के समान, बंधु यानी भाई, मनुष्य का परिश्रम के समान भाई नहीं है। कृत्वा यानी करके, कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। तो कृत्वा यानी करके, यम यानी जिसे, न धन अवसीदति, न यानी नहीं, अवसीदति यानी दुखी रहता है। न धन अवसीदति में दीर्घ संधि है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है और परिश्रम के समान कोई भाई नहीं है जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं रहता है। अर्थात मनुष्य को परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अगर परिश्रम करेगा तो वह कभी भी दुखी नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नावा कृतम। स्व यानी होता है आने वाले कल, और इसका अपोजिट विपरीत होता है यानी होता है बीता हुआ कल। आने वाले कल के कार्य को अद्य कुर्वीत, अद्य यानी आज, कुर्वीत यानी करना चाहिए। आने वाले कल के कार्य को आज करना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और पूर्वाह्न मतलब होता है 12 बजे से पहले, और अपराह्न यानी होता है 12 बजे के बाद। और अपराह्न के कार्य को पूर्वाह्न में करना चाहिए। आने वाले कल के कार्य को आज करना चाहिए, अपराह्न के कार्य को पूर्वाह्न में करना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं यानी नहीं, प्रतीक्षते यानी प्रतीक्षा करती है, मृत्यु यानी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कृतमस्य यानी किया गया है, न वा कृतम या नहीं किया गया है। अर्थात मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि कार्य आपने किया है या नहीं किया है। तो देखो सरलार्थ देखेंगे, कल का काम आज कर लेना चाहिए और दोपहर का पूर्वाह्न में कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका काम हो गया है या नहीं हुआ, अर्थात इसने काम पूरा कर लिया है या नहीं। भाव यह है कि काम को हमें कभी भी नहीं टालना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि हमारा जीवन कब समाप्त हो जाए। इसीलिए हमेशा हमें सारे कार्य को समय से पहले ही निपटा लेना चाहिए। अगला पढ़ते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। सत्यम ब्रूयात, सत्यम यानी सत्य, ब्रूयात यानी होता है बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात मधुर बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, न यानी नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, सत्यम यानी सत्य, अप्रियम यानी कड़वा। सत्य बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए, या कठोर सत्य या अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, प्रियम यानी प्रिय, च यानी और, न यानी नहीं, अनृतम यानी होता है झूठ, इसका अपोजिट होगा ऋतम। ऋतम यानी होता है सच और अनृतम यानी होता है झूठ। अब यहाँ नए धन अनृतम में कौन सी संधि है? यहाँ पर है दीर्घ संधि। प्रियम च अनृतम ब्रूयात, प्रियम यानी प्रिय, च यानी और, अनृतम यानी झूठ, न यानी नहीं, ब्रूयात यानी बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसे धर्म सनातन है, यह धर्म सदा से चला आ रहा है। सनातन यानी होता है सदा से चला आ रहा हो, शाश्वत। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही शाश्वत धर्म है, यही सदा से चला आ रहा आचरण है। अगले की ओर बढ़ते हैं हम। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम च न कदाचन। अर्थात सर्वदा यानी होता है हमेशा,
व्यवहार यानी आचरण में, व्यवहार में, स्यात् यानी होनी चाहिए, हमेशा व्यवहार में होनी चाहिए। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? औदार्यम उदारता, सत्यता सत्यता होनी चाहिए, तथा और ऋजुता, ऋजुता मतलब होता है सरलता, मृदुता यानी होता है कोमलता, मधुरता, चा अपि और भी, कौटिल्य में यानी कुटिलता, च यानी नहीं, च यानी और, न यानी नहीं, कदाचन यानी कभी भी। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, सत्यता यानी सच्चाई होनी चाहिए, ऋजुता यानी होता है सरलता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, लेकिन कभी भी व्यवहार में क्या नहीं होनी चाहिए? कुटिलता नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। हमेशा व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और मधुरता होनी चाहिए और कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। अगले की ओर देखते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठम जन्म में कौन सा विशेषण है? श्रेष्ठम, क्योंकि जन्म यानी लोगों की विशेषता बतला रहा है। लोग कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं, सज्जन हैं। तो सज्जन लोग, गुरु में यानी गुरु, चा अपी, च धन अपी, यहाँ दीर्घ संधि, च यानी और, अपी यानी भी। श्रेष्ठ लोगों की, सज्जन लोगों की, गुरु की और मातरम पितरम तथा और माता और पिता की, सज्जनों की, गुरुजनों की और माता पिता की, मनसा यानी मन से, कर्मणा यानी कर्मों से, वाचा यानी वाणी से, सेवेत यानी सेवा करनी चाहिए, सततम यानी लगातार, सदा यानी हमेशा, निरंतर, हमेशा। अर्थात सज्जनों की, गुरुओं की, माता और पिता की मन से, कर्मों से, वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ लोग कौन? सज्जन लोग। ऐसे नहीं दुर्जनों की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सज्जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करनी चाहिए। अर्थात हमें उनसे मन की भी सेवा करनी चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं लेकिन मन से खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सज्जनों की, गुरुजनों की, माता और पिता की मन से, वाणी से और कर्मों से हमेशा निरंतर सेवा करनी चाहिए। अगला और अंतिम देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेन वर्जयेत। मित्रेण यानी मित्र के, कलहम झगड़ा, मित्र के साथ झगड़ा, मित्रेण कलहम, मित्रेण में तृतीय विभक्ति है, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलहम यानी झगड़ा, कृत्वा यानी करके। कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है? अगर किसी को याद है तो मैंने पहले वाले श्लोक में बताया था, कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रेण यानी मित्र के साथ, कलहम यानी कलह या झगड़ा, कृत्वा यानी करके, न यानी नहीं, कदापि कभी भी, सुखी यानी सुखी, जन यानी व्यक्ति। मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। प्रथम पंक्ति का अर्थ है मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, इति यानी यह है, ज्ञात्वा यानी जानकर। अब देखो कृत्वा में कत्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा में कौन सा प्रत्यय है? वही कत्वा प्रत्यय है। इति ज्ञात्वा यह जानकर, प्रयासेन प्रयास से, प्रयास पूर्वक, तदेव उसे कैसे? झगड़े को, परिवर्जित छोड़ देना चाहिए। यह जानकर प्रयास पूर्वक उस झगड़े को छोड़ देना चाहिए। मित्र के साथ झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयास पूर्वक, प्रयत्न से उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।